भारत माता की जय। आज दिल बहुत दुखी है। आज फिर दिल्ली के मालिक ने शहीद भगत सिंह जी का घोर अपमान किया है। कुछ दिन पहले दिल्ली के मालिक ने खुद को शहीद भगत सिंह जी की औलाद बता दिया था और आज तो हद हो गई, अपने दो साथियों को आज का भगत सिंह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। अरे शहीद भगत सिंह जी ने तो ह्यूमन राइट्स के लिए, हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप शहीद भगत सिंह जी की जेल डायरी पढ़ेंगे तो एंट्री नंबर 43 में लिखा हुआ है, आई एम अ मैन एंड ऑल दैट अफेक्ट्स मैनकाइंड कंसर्न्स मी। शहीद भगत सिंह जी ने तो जेल के अंदर रहकर भी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। जेल में भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए हंगर स्ट्राइक किया और जब उन्हें जेल के कर्मचारी ने आकर कहा कि भगत आप तो रोटी खा लो, तो उन्होंने कहा कि या तो सबको मिलेगा या मैं भी नहीं खाऊंगा। ये होता है ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना। कितनी शर्म की बात है कि दिल्ली के मालिक ऐसे व्यक्ति को आज का भगत सिंह कह रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी थी कि कोरोना की वेव के अंदर लोगों को इलाज मिले, उनके घर पे इलाज मिले, हॉस्पिटल में इलाज मिले। लेकिन हुआ क्या, हम सब ने देखा कि किस तरह दिल्ली के सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल ने सरेआम ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा दी। खुद तो ये दिल्ली के वीआईपी 5 स्टार हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली में सरेआम पेशेंट्स को मरने के लिए और लाशों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। सबने देखा है और भुगता है कि दिल्ली में कैसे लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिली। पेशेंट्स बेचारे हॉस्पिटल की लाइनों में लग के सड़कों पर मर गए। सबने वो खौफनाक मंजर देखा है कि दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, ऑक्सीजन तक नहीं थी। पेशेंट्स को ला के अंदर फेंक देते थे और बस कईयों की तो सिर्फ लाश ही बाहर आती थी। हमने तो ऐसी लाशों का अंतिम संस्कार किया है जो लोग 14 दिन सरकारी हॉस्पिटल में रहे, उनके कपड़े तक नहीं इन्होंने चेंज करे। ये तो हाल था सरकारी हॉस्पिटल का। और वो लोग जो घरों में होम आइसोलेशन में मर गए, उन बेचारों को होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाते, दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती, घर घर दवाई पहुँचाते, डॉक्टर पहुँचाते, एम्बुलेंस पहुँचाते, उनकी जान बच जाती। लेकिन हज़ारों लोग घरों में मर गए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये था वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल दिल्ली का। और यही नहीं, जब घरों में लोग मर गए तो लाशें तक उनकी 3-3, 4-4, 5-5 दिन सड़ती रही हैं। जब वो दिल्ली में सरकारी हेल्पलाइन को फ़ोन करते थे तो सीधा जवाब आता था कि लाश है तो हम नहीं उठाएंगे। छोटे छोटे बच्चे कोरोना की लाशों के साथ कई दिन तक अपने घर में रहने को मजबूर हो गए थे। 12-12 घंटे तक लोग अपने घर वालों को गाड़ियों में ले लेके घूमते रहे कि कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए। उनकी गाड़ियों में मौत हो गई। ये हालत थी दिल्ली शहर की। इट वॉज अ टोटल कोलैप्स ऑफ द मेडिकल सिस्टम। और ये किसकी जिम्मेदारी थी कि घरों में जो होम आइसोलेशन में है उन्हें इलाज मिले, जो हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं उन्हें इलाज मिले, दवाई मिले, ऑक्सीजन मिले। किसकी जिम्मेदारी थी ये? एक तरफ जहाँ लोग मर रहे थे घरों में, हॉस्पिटलों में, जिनको आज का ये भगत सिंह कह रहे हैं, वो व्यक्ति खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठ के इलाज ले रहे थे, 5 स्टार हॉस्पिटल में बैठ के इलाज ले रहे थे। शहीद भगत सिंह जी ने तो सोशल जस्टिस के लिए बलिदान दिया। और आपका सोशल जस्टिस कहाँ है? वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने 15-15 लाख के बिल बनाए पेशेंट्स क्या, डेड बॉडीज जो बेचारे मर गए कोरोना से, उनकी लाशों तक को हाईजैक कर लिया कि पहले पैसे लाओ, इतने लाख रुपए दो, फिर तुम्हारी डेड बॉडी रिलीज करेंगे। हमने लड़ झगड़ के उनकी डेड बॉडीज वापस दिलवाई और अंतिम संस्कार की सेवा की। अगर मास्क ना पहनने पे आप चालान कर रहे हो, क्या ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे आपने चालान किया, उस पर कोई एक्शन लिया? जिन्होंने लाशों तक को बंदी बना लिया, नहीं, एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सोशल जस्टिस है? ये ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन है? जब एम्बुलेंस वाले 5 किलोमीटर ले जाने के लिए 40-40 हज़ार रुपये ले रहे थे, ऑक्सीजन का सिलेंडर 1-1 लाख रुपए का बिक रहा था और इंजेक्शन 2.5 लाख रुपए का बिक रहा था, कहाँ थे आप? कितने ऐसे लोगों पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे या हॉस्पिटल पे एक्शन लिया गया? ज़ीरो। क्या ये उन इनोसेंट लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं था जो केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण मरे? पर शायद दिल्ली के मालिक को ये इनजस्टिस नहीं लगेगा। शहीद भगत सिंह जी की जेल डायरी के पेज नंबर 13 पर ये लिखा हुआ है कि द इंग्लिश पीपल लव लिबर्टी फॉर देमसेल्व्स, दे हेट ऑल एक्ट्स ऑफ इनजस्टिस
एक्सेप्ट दोज विच दे themselves commit। इसका मतलब ये है कि जब आप इनजस्टिस करो तो आपको वो इनजस्टिस ही नहीं लगता। तो ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली वालों की जान बचाई जाए, लेकिन वो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 स्टार में अपनी जान बचा रहे थे, लोगों को मरने दिया सरेआम सड़कों पर। ऐसे लोगों को आप भगत सिंह बोलोगे, आज का भगत सिंह बोलोगे, तो दिल तो दुखेगा भारतवासियों का। घर घर शराब पहुँचाने की जगह घर घर दवाइयाँ और डॉक्टर पहुँचाने पर ध्यान दिया होता तो कितने लोगों की जान बच जाती जो बेमौत मर गए। ये बातें मैं सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए बोल रहा हूँ, राजनीति के लिए नहीं। अपने हाथों से मैंने 4000 से ज़्यादा कोरोना की ऐसी लाशों की अंतिम संस्कार सेवा की है जो शायद बच सकते थे अगर उन पर ध्यान दिया जाता था। किसी व्यक्ति पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप आज का भगत सिंह कहेंगे तो क्या ये शहीद भगत सिंह जी का अपमान नहीं है? क्या ये सोशल जस्टिस का, ह्यूमन राइट्स का अपमान नहीं है? क्या ये भारत देश का अपमान नहीं है? मैं एक देशभक्त हूँ, शहीद भगत सिंह जी का आर्डेंट फॉलोअर हूँ। शहीद भगत सिंह जी का नाम लेकर मैं लवारिस और बेसहारा लाशों की अंतिम संस्कार की सेवा करता हूँ। और इसीलिए मुझे बुरा लगा कि शहीद भगत सिंह जी के नाम को आज पेटी पॉलिटिक्स के लिए मिसयूज़ किया गया। शहीद भगत सिंह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भगत सिंह जी के नाम से सेवा करनी चाहिए, उनके नाम को राजनीति के लिए मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। समस्त देशभक्तों की भावनाएं आज आहत हुई हैं और इसीलिए दिल्ली के मालिक को शहीद भगत सिंह जी का नाम डिफेम करने के लिए समस्त देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत माता की जय।